औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं जो वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी उसका टॉपिक है तज़किरा खलीलुल्लाह सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम। इनका सिलसिला नसब कुछ इस तरह है। तौरात में सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नसब नामा इस तरह मज़कूर है: इब्राहीम बिन तारिख बिन नाहूर बिन सरूज बिन राओ बिन फालेह बिन आमिर बिन शाले बिन अरफिकशाद बिन साम बिन नू अलैहिस्सलाम। ये तसरीह तौरात के अलावा कुतुब तारीख़ के मुताबिक भी है। कुरान हकीम ने सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम आज़र बताया है और तारीख़ी कुतब में तारिख़ लिखा गया है। अहले इल्म ने इसका ये जवाब दिया है कि दोनों नाम एक ही शख्स के हैं। तारिख़ इस्मी नाम है और आज़र वस्फ़ी नाम है। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबुल अंबिया यानी नबियों के नाम से याद फरमाया है। कुरान हकीम ने भी सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मिल्लत इस्लाम के बाप और इस्लाम को मिल्लत इब्राहीम करार दिया है। रवायत बुखारी में भी इस तरह की तसरीह मिलती है। सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हा ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुर्बानी के बारे में दरियाफ़्त किया था कि ये कुर्बानी क्या चीज़ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारे बाप इब्राहीम की सुन्नत है। कुरान हकीम ने सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तारुफ़ इस तरह करवाया है। वाक़या ये है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी ज़ात में एक पूरी उम्मत की हैसियत रखते हैं। वो अल्लाह के फरमाबरदार थे, बिल्कुल एक रुख थे और शिक करने वालों में सनात अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करने वाले थे। अल्लाह ने उन्हें मुंतखब कर लिया था और उन्हें सीधा रास्ता दिखाया था। दुनिया में उनको भलाई दी, आखिरत में भी वो यकीनन सालिहीन में होंगे। फिर हमने तुम्हारी तरफ ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही भेजी कि यकसू होकर इब्राहीम के तरीके पर चलो, और वो मुशरिकों में से ना थे। एक और मुकाम पर इरशाद फरमाया सूरह अल इमरान की आयत नंबर 67, जिसका तर्जुमा कुछ इस तरह है: इब्राहीम ना तो यहूदी थे ना नसरानी, अलबत्ता वे खुदा की तरफ झुकने वाले मुसलमान थे और वह मुशरिकीन में से नहीं थे। तौरात में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तारुफ़ इस तरह आया है: हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इराक़ के कस्बा आदर के बशिंदे और अहले फ़दान में से थे। उनकी कौम बुत परस्त थी और अंजील में तसरीह है कि उनके वालिद नजारी का पेशा करते थे और अपनी कौम के मुख्तलिफ़ कबाइल के लिए लकड़ी के बुत बनाते और फ़रोख्त करते थे। मगर अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को शुरू ही से हक़ की बसीरत और रुश्द व हदायत अता फरमाई थी, और वो यकीन रखते थे कि बुत ना सुन सकते हैं, ना देख सकते हैं और ना किसी की पुकार का जवाब दे सकते हैं और ना नफ़ा नुकसान का इनसे कोई वास्ता है। चूँकि मिल्लत इब्राहीमी का पैगाम कुरान हकीम की रुश्द व हदायत का पैगाम है, इसलिए कुरान हकीम में जगह जगह सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तज़किरा मिलता है। कौम इब्राहीम तारीख़ी आलम में शायद ये पहली कौम होगी जिसका सरकारी मज़हब बुत परस्ती था। ऐसे घुनौने माहौल में सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम पैदा हुए। आँख खोली तो सनम परस्त माहौल ही देखा, मगर अल्लाह ताला ने सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को शुरू ही से हक़ की बसीरत और रुश्द व हदायत अता फरमाई थी, और वो यकीन रखते थे कि बुत ना तो सुन सकते हैं ना देख सकते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने इर्द गिर्द जब ये माहौल देखा कि कौम पूरी की पूरी बुत परस्ती सितारा परस्ती में इस कदर मुनहमिक है कि अल्लाह वाहिद बरतर की कुदरत मुतलका और उसकी बरतरी का कोई तसव्वुर भी कौम के कलूब में बाकी ना रहा, तो कमर हिम्मत चुस्त की और ज़ाते वाहिद के भरोसा पर इनके सामने तौहीद का पैगाम रख देने और ऐलान कर देने का फ़ैसला कर लिया। सबसे पहले अपने घर पर नज़र डाली। खुद इनका अपना घर शिर्क का सबसे बड़ा मरकज़ नज़र आया। उनके बाप की बुत साजी पूरी कौम के लिए महवर बनी हुई है। फितरत ने आवाज़ दी कि दावत हक़ की इब्तदा अपने घर ही से होनी चाहिए। इसलिए सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले अपने वालिद ही को मुख़ातिब किया और फरमाया, ए बाप, खुदा परस्ती के लिए जो तरीका आपने इख्तियार किया और जिसको अबाउ अजदाद का कदीम तरीका कहा जाता है, ये सरहन गुमराही और बातिल परस्ती है। सिरात मुस्तकीम वही है जिसकी मैं दावत दे रहा हूँ। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इस मुखलिसाना नसीहत का बाप पर कोई असर ना हुआ। कबूल हक़ की बजाय आज़र ने यानी उनके बाप ने सैयदना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को धमकाना शुरू कर दिया। कहने लगा, इब्राहीम, अगर तू बुतों की बुराई से बाज ना आया
तो मैं तुझे संसार कर दूंगा। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब देखा कि मामला हद से आगे बढ़ गया है और एक जानब अगर बाप के एहतराम का मसला है तो दूसरी जानब अदाए फ़र्ज़ और अमर इलाही का सवाल, तो उन्होंने सोचा आखिर और वही किया जो ऐसे बरगजीदा इंसान और अल्लाह के जलीलुल कदर पैगम्बर के शयान शान था। बाप की सख्ती का जवाब सख्ती से नहीं दिया बल्कि नरमी, हिकमत और इखलाक करीमाना के साथ ये जवाब दिया कि ऐ बाप, अगर मेरी बात का यही जवाब है तो आज मेरा आखिरी सलाम है। मैं अल्लाह ताला के सच्चे दीन और उसके पैगाम को नहीं छोड़ सकता और किसी हाल में बुतों की परस्तिश नहीं कर सकता। मैं आज से तो इससे जुदा होता हूँ, मगर गायबाना आपके लिए दरगाह इलाही में बख्शिश की दुआ करता रहूँगा ताकि आपको हिदायत नसीब हो। बाप और बेटे में जब इत्तफाक की सूरत ना बनी और उनके बाप यानी आज़र ने किसी तरह भी सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की हिदायत को कबूल ना किया तो सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप आज़र से जुदाई इख्तियार कर ली और अपनी तौहीद दावत और पैगाम रिसालत को मज़ीद वसी कर दिया। अब सिर्फ बाप और अहले ख़ानदान ही मुखातिब ना रहे बल्कि पूरी कौम को मुखातिब बना लिया। मगर कौम अपने बाप दादा के तरीके को कब छोड़ने वाली थी? उसने सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की एक ना सुनी और तौहीद की इस दावत के सामने अपने बातिल मबूदों की तरह गूंगे अंधे बहरे बन के। उनके कान मौजूद थे मगर तौहीद की आवाज़ के लिए बहरे थे। आंखों में बिनाई ज़रूर थी लेकिन हक़ की बसारत से महरूम। ज़बान में गुयाई की ताकत थी लेकिन इकरार तौहीद के लिए गूंग थी। एक मौका पर सूरह अराफ में इसी कैफियत को यूँ बयान किया गया है जिसका तर्जमा ये है, इनके दिल हैं पर समझते नहीं, इनकी आंखें हैं पर देखते नहीं और इनके कान हैं पर उनसे सुनते नहीं, और ये लोग चौपाओं की तरह हैं जो इनसे भी ज़्यादा बेरार हैं। यही हैं जो गफलत में सरशार हैं। कौम इब्राहीम में जहाँ बुत परस्ती थी वहाँ सितारा परस्ती भी मौजूद थी। उनका अकीदा था कि इंसानों की मौत हयात, इनका रिस्क, नफ़ा नुकसान, खुश्क साली, फ़तह शिकस्त, गर्ज कारखाने आलम का नज़्म व नस्क सितारों और इनकी हरकत की तसीर पर चल रहा है। इसलिए इन सितारों की खुशनुदी ज़रूरी है और ये उनकी परस्तिश के बग़ैर मुमकिन नहीं। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस सितारा परस्ती के ख़िलाफ़ भी अपनी जद्दोजहद जारी रखी और कौम के दिमागों के मुताबिक एक अजीब व दिलचस्प पराया बयान इख्तियार फरमाया। तारों भरी रात में एक सितारा खूब रोशन था। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये मेरा रब है। लेकिन जब वो अपने मुकर्रर वक्त पर नज़रों से ओझल हो गया तो सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं छुप जाने वालों को पसंद नहीं करता। कुछ देर के बाद चाँद आबोताब के साथ नमूदार हुआ। देखकर फरमाया, ये मेरा रब है। जब सहर का वक्त होने लगा तो चाँद भी मांद पड़ने लगा और जिस कदर तुलुए आफ्ताब का वक्त करीब होता गया चाँद का जिस्म देखने वालों की आंखों से ओझल होने लगा। तो सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक ऐसा जुमला फरमाया जिससे चाँद के रब होने की नफ़ी के साथ साथ अल्लाह वाहिद की हस्ती की जानब कौम की तवज्जो हो जाए। फरमाया, अगर मेरा हकीकी परवरदिगार मेरी रहनुमाई न करता तो मैं भी ज़रूर गुमराह कौम ही में से एक होता। सिर्फ ये कहकर खामोश हो गए। तारों भरी रात का यह किस्सा ख़त्म हुआ। दिन निकला तो आफ्ताब ज़ाहिर हुआ और पूरी आबोताब के साथ चमकने लगा। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस पर एक नज़र डालकर फरमाया, ये है मेरा रब और ये सबसे बड़ा है। फिर दिन भर चमकने दमकने के बाद सूरज भी रूपोश होने लगा और आहिस्ता आहिस्ता नज़रों से गायब हो गया। तो सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी बरात के साथ साथ इस हकीकत का भी इज़हार कर दिया कि तुलू ग़ुरूब होने वाले भला अल्लाह क्यों कर हो सकते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने लोगों से कहा, तुमने दुनिया की ज़िंदगी में तो अल्लाह को छोड़कर बुतों को अपने दरमियान मोहब्बत का ज़रिया बना लिया है, मगर क़यामत के रोज़ तुम एक दूसरे का इनकार और एक दूसरे पर लानत करोगे और आग तुम्हारा ठिकाना होगी और कोई तुम्हारा मददगार ना होगा। इब्राहीम ने कहा कि तुम अल्लाह को छोड़कर इन चीज़ों को पूज रहे हो जो तुम्हें ना नफ़ा पहुँचाने पर कादिर है न नुकसान। क्या तुम कुछ भी अक्ल नहीं रखते? उन्होंने कहा, जला डालो इसको और हमायत करो अपने खुदाओं की अगर तुम्हें कुछ करना है। अल्लाह ने कहा कि ए आग ठंडी हो जा और सलामती बन जा इब्राहीम पर। वो चाहते थे कि इब्राहीम के साथ बुराई करे मगर हमने उनको बुरी तरह नाकाम कर दिया। इन लोगों ने आपस में कहा, इब्राहीम के लिए एक आतिशखाना तैयार करो, इसे दहकती आग में फेंक दो। मगर उन्होंने इब्राहीम के ख़िलाफ़ एक कार्रवाई करना चाहिए मगर हमने उनको ही नीचा दिखा दिया। बहरहाल सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बाप आज़र और कौम से जुदा होकर दरिया फ़ुरात के गरबी किनारा के करीब एक बस्ती में चले गए।
यहाँ कुछ अरसा क़याम किया। उनके हमरा सैयदा सारा रज़ी अल्लाह अन्हा और बरदरज़ादा हज़रत लूत अलैहिस्सलाम थे। फिर कुछ दिनों के बाद यहाँ से हरान की जानिब रवाना हो गए और वहाँ तौहीद की दावत पहुँचाते रहे, मगर इस अरसा में अपने बाप आज़र के लिए बारगाह इलाही में दुआ और इस्तग़फ़ार का सिलसिला जारी रखा और हदायत के लिए दुआ करते रहे। ये सब कुछ इसलिए करते रहे कि सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम नहायत रहीम व करीम सिफ़त और बहुत ही नर्म बुर्दबार थे। उनके बाप आज़र की जानिब से हर किस्म की अदावत और शिद्दत के बावजूद उन्होंने चलते वक्त ये वादा कर लिया था कि अगरचे मैं आपसे जुदा हो रहा हूँ, ताहम मैं आपके लिए बराबर दुआ करता रहूँगा। इसी वादा की पाबंदी में बाप के लिए दुआ और इस्तग़फ़ार कर रहे थे। आखिरकार हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को वही इलाही ने मतला किया कि आज़र ईमान लाने वाला नहीं है और ये उन अफराद में शामिल है जिन्होंने अपनी नेक फितरत को फना करके ख़ुद को इसका मुसादक बना लिया है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब ये मालूम हुआ तो आपने अपने बाप आज़र से अपनी बर्रात का साफ साफ ऐलान कर दिया और इस्तग़फ़ार का सिलसिला भी बंद कर दिया। सूरह तौबा की आयत नंबर 113 और 114 जिसका तर्जुमा कुछ इस तरह है, जिसमें सूरह तौबा में इस बरात का इस तरह बयान किया गया है। नबी और उन लोगों को जो ईमान लाए हैं ये बाज़ेबा नहीं कि वो मुशरिकों के लिए दुआ मग़फ़िरत करें, चाहे वो इनके करीबी रिश्तेदार ही क्यों ना हों, ऐसी सूरत में जबकि उन पर यह बात खुल चुकी है कि वो जहन्नम के मुस्तहिक हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम शहर बाबुल के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में तबलीग करते करते फ़लस्तीन पहुँचे। इस सफ़र में आपके हमरा आपकी ज़ौजा मोहतरमा सैयदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और बरदरज़ादा हज़रत लूत अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी भी थी। सूरह अनकबूत में इस हिजरत का ज़िक्र इस तरह मिलता है, जो कि आयत नंबर है 26। लूत अलैहिस्सलाम इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए और कहने लगे, मैं अपने परवरदिगार की तरफ हिजरत करने वाला हूँ, बेशक वो गालिब है और हिकमत वाला है। रवायत हदीस में ये वजाहत मिलती है कि जब हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हा ने अपनी बीवी सैयदा रुक़ैया रज़ी अल्लाह अन्हा बिनते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुसलमानों की पहली हिजरत में शहर मक्का मुकरमा से मुल्क हबशा की तरफ रवाना हुए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक इरशाद फरमाया था। एक हदीस के मुताबिक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हा पहले मुहाजिर हैं जिन्होंने अपनी बीवी समेत अल्लाह के लिए हिजरत की है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फ़लस्तीन के गरबी अतराफ़ में सुकूनत अख्तियार की। इस ज़माना में ये इलाका कनानियों के ज़ेर इक़्तिदार था। फिर जब करीब शहर नाबलस चले गए और वहाँ कुछ अरसा क़याम किया। इसके बाद यहाँ भी ज़्यादा मुद्दत क़याम नहीं किया। तबलीग के सिलसिले में आगे बढ़ते ही चले गए हत्ता कि मिस्र तक जा पहुँचे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब शहर नाबलस से चलकर मुल्क मिस्र पहुँचे तो वहाँ बुखारी मुस्लिम की रवायत के मुताबिक उनको एक जालिम बादशाह से साबका पड़ा, जिसकी तफसील ये है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मालूम हुआ कि यहाँ का बादशाह नहायत बदतनीयत आदमी है। शहर में जो भी कोई मुसाफिर आ जाता है, अगर उसके साथ उसकी बीवी भी हो तो बीवी को अपने हरम में दाखिल कर लेता है और शौहर को कत्ल करवा देता है। अगर मुसाफिर के साथ इसकी बहन या कोई और अजीज़ा हो तो मुसाफिर को छोड़ दिया जाता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब ये सूरत हाल मालूम हुई तो मुतफक्कर हो गए। अपनी बीवी सैयदा सारा रज़ी अल्लाह अन्हा से फरमाया, इस मुसीबत से निजात पाने के लिए कोई तदबीर करनी चाहिए। तुम चूँकि मेरी दीनी बहन भी और इस ज़मीन पर मेरे और तुम्हारे अलावा दूसरा कोई मुसलमान नहीं है, इसलिए अगर वो जालिम तुमको पकड़ ले जाए तो मेरे बारे में उससे कह देना ये मेरा भाई है। चुनाचे ऐसे ही हुआ। उस जालिम के करिंदे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और सैयदा सारा रज़ी अल्लाह अन्हा को पकड़ ले गए। सैयदा सारा ने सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में फरमा दिया कि ये मेरा भाई है। और एक रवायत में ये भी है कि ये कलाम खुद सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि ये खातून मेरी बहन है। कारिंदों ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को तो छोड़ दिया और सैयदा सारा को इस जालिम के यहाँ पहुँचा दिया गया। कारिंदों ने जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को तो छोड़ दिया और सैयदा सारा रज़ी अल्लाह अन्हा को इस जालिम के यहाँ पहुँचा दिया गया। जब शब में उस जालिम ने इरादा ही किया था कि इन पर हमलावर हो तो अचानक उसका हाथ शल हो गया और वो किसी तरह भी सैयदा सारा को हाथ ना लगा सका। ये देखकर उसने सैयदा सारा को कहा, है बंदी तो अपने खुदा से दुआ कर कि वो मेरा हाथ दुरुस्त कर दे, मैं तुझको रहा कर दूँगा। सैयदा सारा रज़ी अल्लाह अन्हा ने उसी वक्त दुआ की, हाथ दुरुस्त हो गया। जालिम ने फिर बुराई का इरादा किया, दोबारा इसका हाथ और ज़्यादा शल हो गया। तीसरी मरतबा फिर यही किस्सा पेश आया। तब उसने कहा, मालूम होता है कि ये जिन्नी औरत है, इंसान नहीं, इसको जल्द रुखसत कर देना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि कोई बड़ी आफत पहुंच जाए।
चुनाचे सईदा सारा रज़ी अल्लाह अन्हो को उसी वक्त अपने महल से रुखा कर दिया, साथ ही साथ सईदा हाजरा रज़ी अल्लाह अन्हो को भी हवाले कर दिया जो उनकी बेटी थी और बाप के दीन से बिल्कुल मुख्तलिफ। शायद इसी वजह से सईदा हाजरा को सईदा सारा रज़ी अल्लाह अन्हा के हवाले कर दिया हो। सईदा सारा रज़ी अल्लाह अन्हा सईदा हाजरा रज़ी अल्लाह अन्हा को अब साथ लेकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास पहुंची और सारा किस्सा बयान किया। अब मुबारकबाद बीती कि अल्लाह ताला ने अपने फजल करम से हमको इस सारा ज़ालिम से बचाया, साथ ही एक बंदी हाजरा को भी हमरा कर दिया। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु इस हदीस के रावी हैं कि यहाँ तक बयान करने के बाद फरमाया, ए शरीफुल नस्ब अहले अरब, ये है वो हाजरा रज़ी अल्लाह अन्हा जो तुम सब की माँ है। तो रात की रवायत ये कहती है कि फ़िरौन मिस्र ने सईदा सारा रज़ी अल्लाह अन्हा के इस वाक़े को करामत समझा और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर यह ताब किया कि उन्होंने शुरू से ये क्यों ना बता दिया कि सईदा सारा उनकी बहन नहीं बीवी हैं। फिर बड़े इकराम व इनाम के साथ उनको मिस्र से रुखसत कर दिया। बहर बुखारी मुस्लिम की रवायत हो या तौरात की, मानी मफ़हूम के अतबार से दोनों रवायतों के दरमियान कोई बुनियादी इख्तलाफ नहीं। अलबत्ता इन तमाम रवायात से इस कदर यकीनी मालूम होता है कि सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी सईदा सारा रज़ी अल्लाह अन्हा अपने बरादर ज़ादा हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के साथ मिस्र तशरीफ़ ले गए थे और ये वो ज़माना है जब मिस्र की हुकूमत ऐसे ख़ानदान के हाथ में जो सामी कौम से ताल्लुक़ रखता था। इस तरह वह इब्राहीम अलैहिस्सलाम से नस्बी सिलसिला में वाबस्ता था। यहाँ पहुंचकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और फ़िरौन मिस्र के दरमियान ज़रूर कोई ऐसा वाक़या पेश आया जिससे उसको यकीन हो गया कि सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनका ख़ानदान खुदा का मकबूल व बरगज़ीदा ख़ानदान है। ये देखकर उसने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और आपकी बीवी सईदा सारा का आखिर में बहुत इज़्ज़ाज़ व इकराम किया और उन हज़रात की हर किस्म के मालो मनाल से खिदमत की और सिर्फ़ इसी पर इक्तफ़ा नहीं किया बल्कि अपने कदीम ख़ानदानी रिश्ते को मजबूत करने के लिए अपनी बेटी हाजरा को भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ौजियत में दे दिया, जो इस ज़माने के रस्म व रवाज के मुताबिक पहली और बड़ी बीवी की खिदमत गुजार करार पाईं। चुनांचे इस तारीख़ी क़ियास की सबसे बड़ी शहादत खुद यहूद के यहाँ भी मौजूद है। इस तरह यहूद की मोतबर रवायात से भी ये सिलसिला साफ़ हो जाता है कि सईदा हाजरा शाह मिस्र फ़िरौन की बेटी थी। जब उस शाह मिस्र ने सारा रज़ी अल्लाह अन्हा की वजह से करामात को देखा तो कहा, मेरी बेटी के इस घर में लौंडी होकर रहना दूसरे घर में मलका होकर रहने से बेहतर है। इस तफसीर और तौरात की आयत को जमा करने से यह हकीकत आश्कारा हो जाती है कि तौरात में सईदा हाजरा रज़ी अल्लाह अन्हा को सिर्फ इसलिए लौंडी कहा गया कि शाह मिस्र ने उनको सईदा सारा रज़ी अल्लाह अन्हा और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सुपुर्द करते वक्त ये कहा था कि वो सारा रज़ी अल्लाह अन्हा की खिदमत गुजार रहेगी। बुखारी शरीफ में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हा से मुल्क जब्बार की जो रवायत है इसमें भी ये जुमला मौजूद है और सईदा हाजरा रज़ी अल्लाह अन्हा को सईदा सारा रज़ी अल्लाह अन्हा के हवाले कर दिया कि उनकी खिदमत गुजार रहे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो भी पसंद आएगी। इसी टॉपिक के बारे में मैं मज़ीद कुछ आपके साथ फिर शेयर करूँगी और वो पार्ट 2 में शेयर करूँगी। आप मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।